सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज हमारे मैं अनुरोध करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रेस वार्ता को इस विषय पर संबोधित करें। धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान श्री कृष्ण के जन्म को पूरी दुनिया के अंदर हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं सभी श्रद्धालुगण। भगवान श्री कृष्ण का जीवन जो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनसे प्रेरणा मिलती है व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो, गरीब व्यक्ति को गले लगाने का वो प्रेरणा जो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की एक बड़ा मार्मिक चित्रण कि गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त मजबूत किया जाए। मैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज भारतीय राजनीति के पुरोधा जो अपनी एक शैली में लोकसभा में भी विपक्ष को शांत कर देते थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति के एक आयाम को बदल दिया, जिस पुरोधा ने आजादी के बाद भारत की मजबूत विकास की नींव रखी, ऐसे महान पुरोधा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आज पुण्यतिथि है। हमने उनको नमन किया है, उनको याद किया है और आज का यह आयोजन अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आज ये किया गया है। मुख्यमंत्री जो दयालु योजना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। मेरा ये मानना है कि लोग एक लोकतांत्रिक सरकार को
सभी नागरिकों के दुख दर्द व पीड़ा को उसी प्रकार करने की प्रयास करना चाहिए जिस प्रकार परिवार का मुखिया सभी सदस्यों की देखभाल करता है। इसी भाव से हमने उन सभी लोगों को आर्थिक मदद करने के लिए योजनाएं चलाई हुई हैं, जो किसी प्राकृतिक आपदा, बीमारी इत्यादि के कारण लोग जो प्रभावित हो जाते हैं, परिवार प्रभावित हो जाता है, ऐसी ही योजना दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार ने चलाई हुई है। इस दयालु योजना भी कहा जाता है क्योंकि शॉर्ट नाम में इसको दयालु योजना का नाम दिया गया है। आज इसके तहत 2020 परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता आज भेजी है। जो परिवार का मुखिया अगर चला जाता है, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, परिवार के ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है, तो सरकार उसकी सहायता के लिए तवितरित आगे हाथ बढ़ा करके उसको एक संबल देने का काम करती है। और उसी के तहत आज प्रदेश के अलग अलग परिवारों में जो ये दुख भरी घटनाएं हुई हैं, उन परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचा रहे हैं। मुझे आज से पहले इस योजना में 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता ये पहुंचाई गई है। जब से ये योजना 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया है। पिछले दिनों मैंने इस योजना के तहत लगभग 118 करोड़ रुपया वो भेजने का काम किया था। आज जैसा मैंने बताया भी है कि 76 करोड़ रुपया आज भेजा गया है। इसके तहत 1,80,000 रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की अगर मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने पर उसको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। आज आपके माध्यम से सभी हमारे पत्रकार एवं छायाकार यहाँ बैठे हैं। आप सब के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को एक महत्वपूर्ण जानकारी भी देना चाहता हूँ। वह यह है कि कल 17 अगस्त को, जैसा मैंने आप सबको बताया भी है, कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने राजनीति के मायनों को बदला है, लंबे समय तक चाहे विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए भी राजनीति की शालीनता को बना करके रखना, विपक्ष में रहते हुए अगर सरकार कोई जनता की आवाज के विरुद्ध काम करती थी तो उसको अपनी भाषा के अंदर
सरकार को सचेत करना, एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस भारत की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है आज का विपक्ष। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को भी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी को पढ़ें और उसकी जीवनी को समझें। बहुत सारे बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस लोकसभा में काम किया है। उन्होंने उनके आचरण को देखा है, उन्होंने उसके व्यवहार को देखा है, किस तरीके से विपक्ष की आवाज बनकर के वो बात को रखते थे। आज कांग्रेस को उनसे सीखना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी कल दिल्ली में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल दिल्ली में हरियाणा प्रदेश को भी 2 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने के लिए वो दिल्ली से देंगे। मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रोहिणी से लगभग दिल्ली एनसीआर को, हरियाणा को और दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पिछले 11 वर्षों में भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी ने बिना थके, बिना रुके देश को गति से बदलने का काम किया है। आदरणीय मोदी जी ने देश का सम्मान दुनिया के अंदर अग्रणी स्थान के ऊपर लेकर के आए हैं। अगर हम देखें इन्हीं 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया की 4 आर्थिक स्थिति के अंदर मजबूत आर्थिक स्थिति के रूप में भारत को ला करके खड़ा कर देते हैं 11 वर्षों में। देश के चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, देश के अन्य विकास की बात हो, देश के आम जन के जीवन को सरल करने की बात हो, देश के गरीब तक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाने की बात हो, या देश के गरीब व्यक्ति को गरीबी से बाहर निकालने की बात हो, मोदी जी आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, जन्माष्टमी का पर्व है। मैंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार से जमीन से गरीब व्यक्ति को उठा करके अपनी छाती का लगाने का काम करते थे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछले 11 वर्षों में गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके आजादी के बाद अपनी छाती का लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनको सशक्त मजबूत कर रहे हैं। ये प्रेरणा हमारे महापुरुषों से मिलती है और उनके दिखाए हुए मार्ग के ऊपर ये सरकारें चल रही हैं। मुझे खुशी है कि इनमें से 2 परियोजनाएं वो हरियाणा को जोड़ रही हैं। इनमें अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 परियोजना के अंतर्गत सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। इन पर लगभग
2000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इनमें एनसीआर क्षेत्र को ट्रैफिक जाम लंबे समय से हम देखते थे, क्योंकि मैं भी, आप सबको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, 2014 से पहले अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली जाना होता था तो 10 बार सोचता था, जाऊं ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, जाम में फंसा रहूंगा। 4-4 घंटे, 5-5 घंटे जाम में फंसे रहते थे। आदरणीय मोदी जी ने हर व्यक्ति के जीवन को सरल किया है। जो जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से अब और मुक्ति मिलेगी। ये परियोजनाएं इस क्षेत्र में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की हमारी डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता है। ये उसका प्रतीक है। पैकेज 4 में 1490 करोड़ रुपए की लागत से बना 29.6 किलोमीटर लंबा मार्ग सोनीपत को सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह अब NH-44 के भारी ट्रैफिक और जाम से भी मुक्ति दिलाएगा। यह बुआना औद्योगिक क्षेत्र को सीधे NH-35, NH-352 ए यानी कि जींद गोहाना मार्ग से जोड़कर जो हमारे व्यापारी भाई हैं और जो उद्योग को नई गति प्रदान ये करेगा। हमारे औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके जीवन को एक सरल सुगम बनाने का काम हमारी इस कनेक्टिविटी से होगा, जिसको हमारे हरियाणा को लाभ मिलेगा। और पैकेज 5 में 487 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 7.3 किलोमीटर का मार्ग दिल्ली के दिचाऊ कलां को सीधे बहादुरगढ़ और KMP एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। क्योंकि ये कनेक्टिविटी दिल्ली के लोगों के जीवन को तो नरेंद्र मोदी जी सरल कर रहे हैं, परंतु देश और दुनिया के लोगों के जीवन को भी सरल और सुगम करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इनमें बहादुरगढ़ KMP एक्सप्रेस वे तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं कि उन्होंने बड़ी बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देते हुए हरियाणा का विशेष ध्यान रखा है। क्योंकि मोदी जी हरियाणा से बड़ा प्रेम करते हैं, यहाँ के लोगों से प्यार करते हैं। लंबे समय तक हरियाणा में आदरणीय मोदी जी रहे हैं। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री का सहृदय धन्यवाद करता हूं कि वो हर परियोजना में हरियाणा को कहीं ना कहीं स्थान देते हैं। मैं उन सभी परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने अपना सदस्य खोया है। मैं जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इन परिवारों को, जिन परिवारों के पास आज आर्थिक सहायता पहुंचाई है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार के एक सम्मानित सदस्य को खोया है,
मैं भगवान श्री किशन जी से प्रार्थना करता हूँ कि इन परिवारों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। जय हिंद। ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल किसी का? आज जल्दी है, सुबह सुबह एक्सप्रेस का। सीएम साहब, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से स्ट्रे डॉग्स को लेकर आगे दिशा में बढ़ रहा है, क्या हरियाणा में भी कुछ इस दिशा में किया जा रहा है सर? नहीं, देखिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं, सरकार का दायित्व तो उसका पालन करना है। जैसे भी आदेश आएंगे तो हमें उसका पालन तो करना ही सरकार का तो दायित्व है कि संविधान की रक्षा करना, संविधान के अनुरूप चलना। ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति में है कि संविधान के फर्ज के उड़ा देना, संविधान को तार तार कर देना। संविधान को तार तार भी कर देंगे। श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उस वाणी को, उस कलम को, जिसने ये पवित्र संविधान संजोया है, उस पवित्र संविधान को तार तार भी कर देंगे और फिर खड़े कहीं जाएंगे कहा संविधान को खतरा है। ये कांग्रेस की नीति। अब समझ चुके हैं, कांग्रेस का वजूद नहीं रहा। कोई भी कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा। कांग्रेस के नेता बड़े फ्रस्ट्रेशन में आ गए। फ्रस्ट्रेशन में इसलिए आ गए क्योंकि कई रास्ते जो भ्रष्टाचार के थे मोदी जी ने बंद कर दिए। अब इनको लग रहा है भी कैसे खुलेंगे। बोलते हैं कहा सीधा चुनाव कराए तो खड़ा करा दो, बोलते रहते हैं, कुछ नहीं बढ़ने वाला है। बिल्कुल दबाना चाहिए। हमने 11 साल बाद आंख तो खुली है, दबाना चाहिए। सर आयुष्मान कार्ड, सर आयुष्मान कार्ड मैं ये कहना चाहता हूँ, शालीनता होनी चाहिए। लोग भी तो देखते हैं ना, लोग देखते हैं। अरे मुद्दा तो कोई है नहीं, लोकसभा हम चलन नहीं दे रहे। ये शालीनता नहीं है। अरे कोई बात तो हो। कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी पवित्र आर्मी जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। अरे भले आदमी, थानू जो नींद है रही है वो उन्हीं के कारण तो नींद है रही है। क्या हालात थे 2014 से पहले देश के अंदर? ये हालात थे, कोई नहीं भूल लिया कि बसा के अंदर भी ये लिखा रह गया था, सीट के ऊपर जब बैठे गए थे। मैं तो देखा, मैं बस में जाया करूं था, ये लिखा रह गया था, कहा अपनी सीट के नीचे, आगे पीछे, ऊपर भी कहा देख ले, कोई लावारिस बैग तो नहीं पड़ा। आज भी मैं बस में जाऊंगा 11 साल के बाद, कोई शब्द नहीं दिखाई देता लिखे। ये सुरक्षित भारत अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इनके समय के अंदर तो अगर घर से कोई व्यक्ति निकल जाता था, पूरा परिवार भय में रहता था, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। किस प्रकार से आतंकवादी आते थे, काम करके चले जाते थे। नहीं भूल रहे हैं देश के लोग। इन्होंने देश को कमजोर करने का काम कांग्रेस ने किया है। उस गति से नहीं बढ़ पाया जो सपना हमारे क्रांतिकारी वीरों का था। कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया है। हमने क्रांतिकारी वीरों को, उन शहीदों को याद किया है जिनके कारण हम बैठे हैं। कांग्रेस ने कभी उनके सम्मान के अनुरूप काम नहीं किया। मोदी जी है ना कर रहे हैं। सर कल एक सर सीएम साहब, एक्शन लिया सीएम सर। साहब, सर भिवानी एसपी
नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ ना, मैं ये शुरू से बोल रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है, क्योंकि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित माहौल देना ये हमारी सरकार का दायित्व है ना जी। हम किस लिए बैठे हैं? किसी को भी लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना कोई अधिकार नहीं है। अरे सब आराम से रहें। मैं तो ये बोलता हूं, मैं आने वाले समय के अंदर और कड़े निर्णय लेने वाला हूं। जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं, मैं कहा है कि बुलडोजर भी चलेंगे, मकान तक गिरवा करके उनको मिट्टी में मिलवा देंगे, अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कत कहीं खड़ी हुई तो। हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी प्रकार का जी। कैसे एक गरीब व्यक्ति, मैंने कहा आज भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, भगवान श्री कृष्ण जी गरीब व्यक्ति को धरती से उठा करके अपनी छाती का लगाते थे। नरेंद्र मोदी जी गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके छाती पे लगा रहे हैं। क्या मतलब है? कोई व्यक्ति कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, अगर कानून के अनुरूप गलत काम करेगा नहीं बचेगा। ये स्पष्ट संकेत है, स्पष्ट संदेश। सीएम साहब एक आखिरी क्वेश्चन। सीएम साहब, आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर प्रदेश में क्या स्टेटस है सर? क्योंकि प्राइवेट अस्पताल इस प्रकार हमने आयुष्मान को लेकर के पैसा जारी सारा हो गया है जी, और सारी बातचीत भी हो गई है, और जल्दी ही मैं आज आपको एक और जानकारी दे रहा हूं। जल्दी ही हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैंने ये विधानसभा के अंदर बजट के अंदर भी बोला था कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक ऐसा हॉस्पिटल खड़ा होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट का, जिसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट में, जिला में जो मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, या सबसे अच्छा जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है जिसके अंदर लोग अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, वो सुविधाएं हमारे जिला अस्पताल के अंदर सारी मिलेंगी। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जल्दी मैं लगभग 10 हॉस्पिटल को उनका उद्घाटन करने वाला हूं, जो हमारे सिविल हॉस्पिटल चल रहे हैं, उनमें काम चल रहा है कि लोगों को कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मिलेंगी, हम वो खड़ी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उनके ऊपर भी चल रहा है। ये बड़ी गंभीर, हम उसको गंभीरता से ले रहा हूं। मैं हर जो नशे के अंदर भी लोग संलिप्त हैं, क्योंकि हमारी पिछले दिनों हम जन जागरण अभियान चलाया। अब भी मैं हर महीने कहीं ना कहीं मैराथन, कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता हूं। मैं युवाओं को जागरूक करता रहता हूं, युवा उसके अंदर स्पोर्ट में भी आ रहे हैं। हमने लोगों को कहा है कि हमने एक माइनस पोर्टल भी बना रखा है। देखिए, जब तक हरियाणा प्रदेश के लोग खड़े नहीं होंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं ना। अगर कोई नशे के अंदर संलिप्त है, या नशा गांव के अंदर या मोहल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है, आप उसकी शिकायत करिए, कार्रवाई कड़ी होगी, कोई चिंता नहीं किसी प्रकार की। बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों को हमने कहा जो नशा फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं। अरे हमारे हरियाणा के युवा तो हैं, इतने मेडल लेकर के आ रहे हैं, अगर वो नशे में फंस जाए तो कैसे मेडल आएंगे? हम किस प्रकार से हरियाणा के युवाओं ने देश के अंदर, पूरी दुनिया में हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। हमें गर्व है उन बच्चों के ऊपर। हमारे बच्चे आज कितने क्वालिफाई कर रहे हैं आपके सामने, बिना पर्ची, बिना खर्ची के। यूपीएससी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, हमारे हरियाणा के उसमें आगे आते हैं। हमने कहा है कि कोई हमारा बच्चा, कोई भी ऐसा व्यक्ति, शरारती व्यक्ति, वो अपने काम को छोड़ दे, हमारे युवा को खराब मत करे, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ। कर रहे हैं। रोबोट वाड्रा पंचकूला आए थे नाडा साहिब गुरुद्वारे में अभी 2 दिन पहले। उनका ये कहना था कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर रही है, फर्जी वोटर पर जो लिस्ट को आरोप लगा रहे थे, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देश को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देश को जागरूक होने की जरूरत है, चूंकि आपकी सरकार पर पार्टी पर आरोप लगाया। रोबोट वाड्रा ने पंचकूला आए थे सर 2 दिन पहले। देखिए, मोदी जी ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से काम कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं कहा पहले वाला सिस्टम आ जा, वो ठप्पे वाला,
इविल का तो ये था भी वोटा नो अपना इधर उधर करके घोषणा करवा देते कहा ये जीत गया। ये चोरी तो ये करते थे, ये लोग चोरी करते थे वोटों की, वो चोरी बंद करी मोदी ने। ट्रांसपेरेंसी, हमारे हरियाणा का उदाहरण देख लो आप। अरे हमारी सीटें 250, 300, 400, 700, 1000, 10 सीटें तो ऐसी हैं जो कांग्रेस 300 से जीतती है। अगर कहीं गड़बड़ होती तो कांग्रेस कहां दौरा लगती 300 वाले में। 300 को ने सोचना चाहिए। वो डसाब भी राहुल गांधी के उसमें वाजमा लेकर कह रहे, वो भी कह रहे हैं सर। हाँ कहा बेल्ट में पर होना चाहिए। ये वो क्या कर रहे हैं भाई, विपक्ष मरा पड़ा कर तो ये जान ही नहीं है। झूठ नो इस तरह फैलाते हैं। मैं तो बेचारे नु समय थोड़ा नहीं दिया देश ने, 55 साल का समय कांग्रेस को दिया देश ने। 55 साल के अंदर सरकार रिटायरमेंट कर देती है। अरे अब तो कहा सांप निकल गया ना, लकीर नु पीट रहे हैं। सांप तो निकल लिया ना, लकीर पीट रहे अब तूने, इनके पल्ले ही कुछ नहीं रहा। ये तो नकार दिए देश ने नकार दिए। झूठ थोड़ा बहुत चल जा, थोड़ा बहुत बात में आ जा, फिर लोग समझ जा, परंतु अब इनका झूठ भी बिकने वाला नहीं है। मैं आज ये बात कह रहा हूं, जिस प्रकार का इनका व्यवहार लोकसभा के अंदर है या कहीं अन्य मुद्दों के ऊपर है, जो ये गढ़ करके लेके आते हैं मुद्दे, वो सारा झूठ का पलिंदा होता है। लेवा तो है ने उसको डेंट पेंट करके भी बढ़िया तरीके से लोगों के आगे पेश करते हैं। लोग समझ जा, जब एक बार तो चकाचौंध होती है कोई मुद्दा, ये पेंट करका डेंटिंग पेंटिंग करका उसनु पुरानी उसनु आगे रखेंगे तो लोग कहेंगे नवी है। तो परंतु जब खोल कर देखा भी है तो वही है पुराने वाला जो पहला था सिस्टम, ये खत्म हो पड़े न तो नहीं है कुछ भी। धन्यवाद Thank you. धन्यवाद धन्यवाद मैंने जाना। धन्यवाद मेरा धन्यवाद हाँ। सर। तमाम मुद्दे उठाने की सरकार की कैसी तैयारी है? विधायक दल की बैठक कब बुलाएंगे आप? किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी करी है सर? बिल कौन से रहेंगे सर इस बार? नहीं, हमारी पूर्ण तैयारी है और वो बताएंगे ना आपको क्या क्या बिल आएंगे, आपको बिल्कुल ब्रीफ करेंगे उसका। हमारी पूर्ण तैयारी है, सरकार गति से काम कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूर्ण आशीर्वाद हरियाणा के ऊपर है और हम गति से काम कर रहे हैं। जल्दी बुला लेंगे, हम एक दिन पहले बुलाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत।